पांच परगना के भिठूडी गांव से निकला एक नौजवान जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। आपको बता दें, जब इरादे मजबूत हो तो छोटे गांव से भी बड़े इतिहास लिखे जाते हैं और उसी का उदाहरण बने हैं किशुन कुमार, जिन्होंने एनडीए जैसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण कर जो है पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित महसूस करने के लिए एक जुनून दिया है, लोगों को एक प्रेरणा बने हैं। किशुन कुमार एनडीए जैसी कठिन परीक्षाओं पे पास कर यह साबित कर दिया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज उनके घर में खुशी का माहौल है, गांव में जश्न है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, किशुन कुमार। जिस एनडीए परीक्षा को लाखों युवा एक सपना मानते हैं, उसे किशुन कुमार ने अपनी मेहनत की हकीकत में बदल दी है। भिठूडी से लेकर रांची के सिदरोल तक हर कोई की उस सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। आखिर किशुन कुमार की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों का क्या कहना है? सिदरोल में रहकर जो है किशुन कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की, उस जगह के लोग क्या कह रहे हैं, उसके माता पिता क्या कह रहे हैं और किशुन कुमार खुद क्या कह रहे हैं, इसको सुनाते हैं और आगे का भविष्य कैसे देख रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं किशुन कुमार, इसको पूरी तरह से इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ओकेजन रखा गया था, फैमिली मीटअप था, जिसमें केक कटिंग करके जो है किशुन को बधाई दिया गया कि आपने जिस तरह से काम किया है ये पूरी तरह से हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन हुआ है और साथ में जो है फैमिली का भी नाम रोशन हुआ है। सुनते हैं ये क्या कुछ होता है और क्या कुछ कह रहे हैं। वो मेरे से गांव वाली भाषा में बात करते थे, पर मैं हिंदी में बात करता था। तो उन्हें समझते हैं? मैं समझता हूँ पर बोल नहीं पाता। कौन सी भाषा है आपकी गांव पे? कुड़माली भाषा है, पांच परगनिया भाषा है। तो क्या फील होता है, अपने बच्चे के लिए भी वही फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा भी वैसे ही करे। किशुन कुमार का वीडियो शायद आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने प्यार भी दिखाया है। हम जिक्र किए थे पांच परगना के लाल ने जो है देश में एक बहुत बड़ा कमाल किया है, एनडीए में पास आउट होकर जो है अब एक अच्छे ऑफिसर बनने जा रहे हैं। उसी को लेकर पांच परगना और देश के अलग अलग हिस्सों से जो है लोग बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन घर की जो चहलकदमी है उसको देख के ये लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है काम हुआ है। जिस तरह से लोग सोचते हैं और सोचने के बाद जो चीज़ें पूरा होती हैं उसके बाद जो है पूरी तरह से लोग आज हर दिन जो है एक जश्न का माहौल होता है। आज किशन के घर हम पहुंचे हुए हैं, आज भी जो है पूरे इनके सब परिवार पहुंचे हुए थे। कल तो आपने देखा इसके ग्रामीण जो है पूरी तरह से इन्हें पूरे गांव में घुमाकर जो है ढोल नगाड़ों से जो है इन्हें स्वागत किया, लेकिन इनके इर्द गिर्द रहने वाले जिस जगह से जो भी पड़ोसी हैं, चाहे उनके जो भी लोग हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आज जो है प्यार मोहब्बत को बांटने का काम किए हैं। किशन जी, लगातार आपने देखा कि कल भी आपको जो है आपके गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और आज जिस परिवेश में आप रह के इतना लंबा इतिहास को रचने का काम कर रहे हैं, उसको आज उन लोगों के साथ प्यार बांटने का काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जिनके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा था वो फाइनली अचीव हुआ और वो सारे लोग यहाँ पे आ जा रखे हैं और वो सारे खुश हैं। तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन हो रही है कि फाइनली जो मैंने जिस काम के लिए हार्ड वर्क किया था वो एक्चुअली में लास्ट में पूरा हो पाया। घर में पूरी तरह से चहलकदमी है, हर दिन एक त्यौहार की तरह दिखा जा रहा है, क्या कारण है? कारण यही हो सकता है कि शायद जब मेरा रिज़ल्ट आया उसके बाद से सभी इतने खुश हैं और सभी उत्साहक हैं, एक्साइटेड हैं, तो और जॉइनिंग भी आ रखा है अभी, तो फिर इसीलिए ही हो सकता है। आज जिस तरह से जो है गांव का परिवेश को देखा और आज जब शहर इलाकों में जब आप रहते थे उस जगह पे आज मना रहे हैं, कौन वाला अच्छा लग रहा है, गांव वाला कि यहाँ वाला? गांव वाला ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे और ज़्यादा प्यार मुझे वहाँ पे मिला था। बचपन से ही मैं गांव जाना ज़्यादा पसंद करता था। क्या लगता है कि इस तरह के खुशियाँ अगर आने वाले समय में और भी लोग इस चीज़ों पे अचीवमेंट कर पाएँ तो उसका क्या टिप्स रहेगा आपकी तरफ से? टिप्स तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा ही। एनडीए बहुत लोग ऐसे भी हैं, आप जिस जगह से आते हैं, जिस परिवेश में रहे हैं, मानते हैं कि शहरी इलाकों में रहकर आप जो है पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन जिस जगह पे आपका पैतृक गांव है उस जगह को लोग जो है एनडीए को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कल के बाद जब आप वहाँ गांव पहुँचे उसके बाद लोगों ने समझा कि हाँ, एनडीए भी कोई प्रिपरेशन करने वाली चीज़ें होती हैं और वो बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं। गांव के लोगों को इतना समझ में नहीं आती हैं। अब गांव के लोगों को कैसे समझाइएगा, जब कभी आइएगा बड़े ओहदे का ऑफिसर बन के आइएगा तो क्या प्राथमिकता देंगे उससे? मैं छुट्टी पे आऊँगा या कभी भी कोई भी विज़िट पे आऊँगा या कुछ भी रीज़न हुआ अगर मैं आता हूँ तो डेफ़िनेटली मैं हर बार गांव जाऊंगा और सब लोगों से मिलूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, बातें करूंगा और सबके हाव पूछूंगा और उनको कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हेल्प आउट करूंगा। आज हमने जो वीडियो चलाया था उसमें लगभग हमें लगता है कि
30-40 हज़ार लोगों ने जो है रीच किया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपको बधाइयाँ भी दी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो गांव के दृश्य को हम दिखा रहे हैं, लेकिन उस गांव में कभी रहे होंगे, चाहे जो कुछ भी हुए हैं। गांव की भाषा को आप जानते हैं क्या, जो आपके 5 परगना में जो बोली जाती है? मैं बचपन से हिंदी में ही बात करता था, गाँव भी जाता था तो मैं हिंदी में ही बात करता था, बट मुझे उतना अच्छा लगा, मैं कभी ट्राई किया ही नहीं, कोशिश किया नहीं। मैं वो मेरे से गाँव वाली भाषा में बात करते थे, पर मैं हिंदी में बात करता था। तो उन्हें भी समझते हैं? मैं समझता हूँ पर बोल नहीं पाता। कौन सी भाषा है आपके गांव पे? कुड़माली भाषा है, 5 परगना भाषा है हमारी। सीखने का जिज्ञासा है? जिज्ञासा तो है, पर अब देखता हूँ, आगे डेफिनेटली सीखूँगा। तो इस जगह पे आप पहुंचेंगे तो शायद इस भाषा को भूल जाइएगा, तो गांव देहात में कभी रहना होगा तो कैसे मैनेज करिएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, भाषा कोई भूल नहीं सकते। मुझे समझ आता है और मैं बोलने का कोशिश करूँगा। ये उत्साह कब तक देखा जाएगा? आप कब तक रह रहे हैं इस जगह पे? मैं कल सुबह जा रहा हूँ। कितना दिनों का ट्रेनिंग है? 3 साल की पुणे में ट्रेनिंग होगी, फिर 1 साल देहरादून में। घर वापसी कितना दिनों में होनी है? 6 महीने में एक बार। 6 महीने? हाँ, 6 महीने में एक बार। इतना प्यार जो मिल रहा है, इस सब चीज़ों को कैसे आप बयां करिएगा और उस 6 महीना बिताइएगा? उसी उन्हीं यादों में 6 महीने में किसी तरह काटूंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर वो रिन्यू होते रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ किशन जी थे। हाँ, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चाची भी हैं, दीदी भी हैं, सबको ही हैं। आप क्या हुए हैं किशन? किशन मेरा नाती है। नाती है? हाँ। नाती फिर कल के बाद 6 महीना नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो आजकल टेलीफोन है, फोन से बात करेंगे नाती से, अच्छा। कैसे हैं नहीं है। क्या क्या खुशियाँ लग रहा है जब? बहुत खुशी है, खुशी से तो हम लोग एकदम झूम गए, बात नहीं आ रहा है खुशी से। अच्छा। क्या तो हर दिन जो है आपके घर में त्योहार की तरह लग रहा है। चलिए, किसका मेहनत है जिस वजह से हर दिन त्योहार बन वो गया? है मम्मी पापा प्लस स्कूल का टीचर, हम नाना नानी, सबका प्यार है। क्या कहिएगा किशन को लेकर आगे आने वाले भविष्य में? और आगे बढ़ेगा। एनडीए के बारे में पता था आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। पता था? हाँ अब पूरा पता चल गया? हाँ, पूरा पता चल गया। तो जिस घर, अच्छा, किशन इतना बड़े ओहदे पे पहुंचने वाले हैं, आने वाले समय में जो है बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे। आप लोग पड़ोसी हैं, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? अच्छा फील कर रहे हैं, प्राउड फील होता है। कोई भी पड़ोसी का बच्चा अच्छा करता है तो अच्छा ही लगता है। अपने बच्चे के लिए भी वही फीलिंग होती है। अच्छा, पहले मतलब किशन के बारे में क्या जानते थे जब आप पड़ोस में रहते थे? हम लोग तो अभी नया शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, 2 साल हुआ है, लेकिन जब से जान रहे हैं अच्छा लड़का है। अच्छा, क्या अनुभव होता है जब पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है, तो क्या फील होता है। अपने बच्चे के लिए भी वही फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा भी वैसे ही करे। इसमें क्या सीख लेनी चाहिए? सीख लेनी चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं। जी। और भी दीदी लोग हैं, क्या हुए आप किशन के? मैं इनकी दीदी हुई, दीदी मेरे हैं। भाई है। आपका भाई इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, पूरे 5 परगना में इसका चर्चा है और देश दुनिया में भी चर्चा है। मतलब क्या लगता है कि अपने भाई को जब इस ओहदे पर देखते हैं और लोग इसका सराहनीय करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, तो क्या फील करते हैं आप लोग? एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। पूरे हमारे परिवार के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और किशन ऐसा नहीं है कि आज आप जैसे देख रहे हैं कि इसका इंडिया में सिलेक्शन हो गया है, ये कोई वन डे रिज़ल्ट नहीं है एक्चुअली। क्योंकि इसके पीछे आप देखोगे तो एक बचपन से इवन ये 4 या 5th क्लास में था तभी से इसका निरंतर प्रयास इसका लगा हुआ है। और इसको सेना में जाने का बहुत मन था और ये फाइनली ये वो पद सेना में हासिल आप कर लिया। आर्मी में जो है, भाई कह रहे थे कि हम जो है आर्मी में ही जाना चाहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, आर्मी वगैरह होता है, कोई सोचते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में सेट हो जाएं, लेकिन देश सेवा उस लेवल तक पहुँच। देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत सारी जो नौकरी है वो बस नौकरी है, सर्विसेज हैं। लेकिन आर्मी में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो वो देश के लिए आप एक्चुअल जो सेवा बोलते हैं वो वही है। तो किशन इसीलिए एक्चुअल बहुत- देश सेवा के लिए ही बना है। हाँ बिल्कुल, मेरे मामा जी भी, इनके पिताजी जो हुए वो भी देश सेवा किए हैं। अभी उनके बेटे भी उसी राह पर हैं और एक बड़े अधिकारी बन के जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बहुत। क्या कह रहे हैं जब आप आस पड़ोस में मिल रही हैं तो आपके भाई का जब चर्चाएं हो रही हैं तो क्या कह रहे हैं? सभी तो हमें सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और लोग क्या कह रहे हैं आपको? मतलब जब मिल रहे हैं किन्हीं से तो किशन का इतना बड़ा काम किया है तो कुछ ना कुछ लोग तो फीडबैक देंगे ही ना। क्या कह रहे हैं आप? लोगों से मिल रही हैं तो आप? नहीं, लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड है सभी कि हाँ किशन का अभी इंडिया में सिलेक्शन हो गया है। कीजिएगा। किशन के लिए
मैं यही जो अपनी ये ड्यूटी है बहुत कर्मठता के साथ अपना ड्यूटी निभाए और सेना में बहुत ही अच्छा एक सैन्य अधिकारी बने और अपना नाम रोशन करे, यही मैं कहना चाहूँगी। चलिए। थैंक यू। और भी अब दीदी हुई ना? हाँ, छोटी दीदी, क्या लगता है कि आपका भाई जो है इतने बड़े ओहदे पे जा रहे हैं? कल भी आपसे हम बातचीत किए थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, फीडबैक तो मिल ही रहा है, लेकिन भाई को उतने बड़े ओहदे पे देखने के बाद बहन का जो है क्या ऐसा फील होता है जब कहीं पे देखा जी, जाता है? बोला जाए तो सबसे ज़्यादा खुश तो हम होंगे। बचपन से हम लोग दोनों साथ में पले बड़े हैं, साथ सारा बोले तो एक दूसरे का सीक्रेट डायरी टाइप का हम लोग का दोनों का शेयरिंग चलता है। कुछ भी हो दोनों एक दूसरे को पहले शेयर करते हैं, बस वही है, तो खुशी तो होगी, ऑब्वियसली बात है। सीक्रेट डायरी आप जो है 6 महीना के लिए जाने वाले हैं किसान जी। तो हम लोग का बीच बीच में बात होते रहता है, पहले भी हो चुका है, हम जब ये देहरादून में थे ना तब भी होते रहता है। तो लगता है कि मतलब आज इस दौर में हम लोग जी रहे हैं, जिस दौर पे लोग सोचते हैं कि अच्छा खासा जीवन चल जाएगा तो हम लोग के लिए ठीक है, लेकिन किशन का कहना है कि हम जो है देश सेवा ही मेरा प्राथमिकता है और उस चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को क्या सबक लेनी चाहिए इनसे? जी, लोगों को तो थोड़ा बहुत मोटिवेट, जिनको उस फील्ड पे जाना है उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट मिल सकता है इससे, और वो उस फील्ड पे जा सकते हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं अभी तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ, साथ में जेटेट का भी। जेटेट? जी। जेटेट का तो बहुत ही झमेला है ये। जी अब उसी पे है। अभी फिर फंसा हुआ ना? हाँ जी, फंस गया है आप उसमें। भी एनडीए तैयारी कर रहे हैं? जी, अब सब एक फील्ड में नहीं ना जा सकते अच्छा। हैं, कोई तो अपना दूसरा फील्ड भी सिलेक्ट करना है। टीचर बननी है ना? जी। चलिए, आप क्या हुए हैं किशन जी के? आइए सामने आइए। मैं इसका नाना हूँ। नाना हुए? अच्छा, आपका नाती इतना बड़ा ओहदे पे जा रहे हैं, लोगों से वार्तालापें हो रही हैं, तो क्या कह रहे हैं आपको लोग? बहुत खुशी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इसका नाती मतलब इसकी ऊंची पद पे जा रहा है। एक परिवार के लिए अपने बेटे का सपना को संवरते हुए देखना कितना ज़्यादा खुशी मिलता है? इस भागम भाग के दुनिया में इतना बड़ा पद को हासिल कर लेना एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। चुनौतियाँ तो बहुत सारे आती हैं, लेकिन इन चुनौतियों को सामना करके जो है किशन ने उस ओहदे तक पहुंच गए हैं। अब आप लोगों की क्या जिम्मेवारी होगी? जिम्मेदारी की इन लोग को संभाल के रखना और हम लोग को भी देखता रहे, मतलब वृद्ध व्यक्ति को। किशन बोल रहे हैं कि कल जो है हमें फिर 6 महीना के लिए जाना पड़ेगा। अभी दूरी नहीं रहता है, अभी मतलब अमेरिका भी है तो बहुत नज़दीक है, दिल के करीब हमेशा रहते हैं। हमेशा रहता है। और ये बढ़ते हुए युग में अभी पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ लगी है। जो जिस देश में सबसे बड़ा हथियार उत्पादन करता है वो सबसे बड़ा विकासशील देश है। उसी प्रकार अभी पूरे दुनिया में शिक्षा का भी इसी तरह चल रहा है। आप लोग हर दिन जो है एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका माता पिता, नाना नानी, दादा दादी। बहन भी हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? भूमिका कुमारी। आज आपका भाई जो है इतने बड़े ओहदे पर पहुंच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भैया कुछ बन गए और इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला। आपको क्या करनी है? इनसे क्या सबक लेते थे आप? क्या सीख लेते थे? इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी कुछ करूं। क्या करना चाहती हैं आप? मैं नीट देना चाहती हूं। नीट पर किशन जैसा मेहनत आप कर पाएंगे ना? क्योंकि इनका बहुत हार्डवर्क रहा है। ट्राई तो करेंगे। ट्राई करिएगा ना, सीख लीजिएगा इनसे, नहीं? हाँ। चलिए, देश दुनिया में जो है किशन का चर्चा है क्योंकि एनडीए पास किए हुए हैं। पता होगा कि इनका पैतृक गांव तो वीठूडी है, शायद तमार से थोड़ा सा आगे आप देखे होंगे, जहां पे जाने के लिए लोग घबराते हैं, वही गांव के हैं किशन। लेकिन जिस जगह पे रहकर जो है इन्होंने तैयारी किया, जो सिद्रोल जगह है रांची से, नामकुम से थोड़ा सा आगे, यानी कि रामपुर से पहले, तो उन जगह पे रहने वाले लोगों से हम बातचीत करेंगे किशन के बारे में क्या जानते थे। सर, किशन को कब से जान रहे हैं आप? 4-5 साल से जान रहे हैं। जब ये एनडीए का तैयारी कर रहे थे उससे पहले से? हाँ, उससे पहले से। आज इनको जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, क्या लग रहा है? आप लोग पड़ोसी हैं और इस जगह पे रह के इनको देखे भी। हमको तो यही लग रहा है कि ये इनकी मेहनत रंग ला लिया और जो गार्जियन है उनका सपना साकार हो गया, समाज का भी सपना साकार हो गया। किसी भी माता पिता के लिए उसका पुत्र का जो है ना कहीं अच्छे जगह सेट कर जाना सबसे बड़ा जो है उपलब्धि उनके माता पिता के लिए है।
किशन का जो हार्डवर्क रहा बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो इनसे जो बाकी स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी देश में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट वगैरह में लोग उलझन में फंस जाते हैं, लेकिन आज किशन एक उस मुकाम पे पहुँचे हर चीज़ों को दरकिनार करते हुए, तो बाकी लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए इनसे? मेहनत जो है इनके तरह करना पड़ेगा, एकाग्रचित बनना पड़ेगा, और जो है ना बोलता है जो है ना, जो विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा वो उतना होगा। जैसे आटा में जितना गुड़ दीजिएगा तो पूरी मीठा उतना ही होगा। आज शायद किशन का चर्चा हर जगह हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर 1-2 साल पहले देखें तो इसका क्या मतलब रुझान था, क्या जिज्ञासाएं थी? ये शालीन दिमाग के थे, शांत और शांत स्वभाव के थे, तो हम लोग को तो पहले पता नहीं चल पाता ये क्या करेगा नहीं कर पाएगा, लेकिन 1-2 बार मिलने के बाद लग रहा था कि ये जो काम कर रहा है उसी में। अब क्या काम कर रहा हो तो अब ये जो किया है तब मेरे को पता चल रहा है, ये अपना मेहनत किया और उस मेहनत को जो है ना प्राप्ति कर लिया है। तो एनडीए जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप नहीं जानते थे पहले कि ये इस चीज़ हम उसी विभाग में थे। इनके पिताजी मेरे जो है विभागीय मित्र हैं। अच्छा। वो भी रक्षा विभाग से हैं और हम भी हैं। अच्छा लग रहा है मतलब? हाँ, अच्छा सिरमौर लग में रहा है। क्या माहौल है? सिदरौल में तो पूरा गर्मजोशी के साथ खुशी हो गया जो है ना, रांची जिला का जो है ना पहला लड़का है कि जो है ना कर गया जो है ना एनडीए में इस साल में, और अगले साल का तो हमको पता नहीं। और जिस गांव से आते हैं उस क्षेत्र का तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ। हाँ, तो ग्राम तो सर्वश्रेष्ठ होबे करता है, क्योंकि माता पिता दादा दादी का जन्मभूमि वो है, तो वहाँ से जो आदमी अगर रत्न निकल गया तो जो है ना उसका तो नाम होबे करेगा। सही बात है। चलिए और एक सर है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नगेंद्र राय है। कब से जानते थे किशन को? मैं इनको तो नहीं जानता ही, इनके बाद से इनके पापा को जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं भी आर्मी से ही हूँ। अच्छा। आर्मी से रिटायर, मैं भी एक जूनियर कमिश्नर। हाँ, तो हम लोग तो नीचे से बढ़ के एक जवान में भर्ती होकर के जेसीओ तक पहुँचे हैं। तो वैसे ही उनसे सुना हूँ, जो भी उनके मुख से कि मेरा लड़का वो RIMC में, हम लोग पहले से ये तो जानते हैं एनडीए क्या है, कौन सी स्कूल में क्या तैयारी चल रही है। तो सबसे वो जब ये अचीवमेंट हुआ कुछ समय पहले पता चला कि रिजल्ट आ गया है, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग उस डिपार्टमेंट में तो पता है कि कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक, अभी तक जनरल तक भी जा सकता है। किशन का भविष्य कहाँ तक देख रहे हैं? वही भाई, अभी जब ये अभी अचीव कर लिया तो यहाँ तक इसको जनरल तक जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी बेस तैयार किया हुआ माँ बाप का है, सबको ये बेस नहीं तैयार कर पाता है, क्योंकि उस स्कूल में उस तरह एडमिशन कराना, वहाँ तक पहुँचाना बाकी, और पहुँचाया उसी को जा सकता है जो इस तरह का कर सके वो तैयारी। आप उस लाइन पे रह चुके हैं, तो किशन के लिए क्या सीख लेनी चाहिए? आप इतना ज़्यादा सीख तो अभी हम लोग उस मुताबिक नहीं है कि इनको सीख दे सकते जो वो अचीव किया है। तो अचीव तो शुरू से ही तो बड़े लेवल में गया ना, तो अभी ये खुद अपने आप ही सीख ले करके और वहाँ तक पहुँचेंगे। कैसा मतलब इस क्षेत्र पे जो है इनका चर्चाएं हैं, क्या क्षेत्र में चर्चाएं, जहाँ तक जो पता चला होगा जिसको, वो तो गौरवान्वित महसूस होगा, क्योंकि बच्चे उस लेवल में पहुँचते हैं तो सबको उत्साहित। हम लोग तो खास करके इसलिए उत्साहित हैं कि उस विभाग से हैं और इनके पिताजी के दोस्त हैं, तो ज़्यादा उत्साहित हैं। किशन इतना बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं, आप लोगों के लिए क्या जो है मैसेज रहेगा किशन को लेकर? चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, आपको क्या देखने को मिला किशन में ऐसा कि आज उस जगह पे पहुँचे? देखिए, किशन के जहाँ तक रही बात कि आज नहीं, किशन ने हमारे साथ में, हम और उनके पिताजी एक साथ रह रहे थे। तो 1 क्लास से ही किशन मेधावी छात्र थे। अपने क्लास में किशन 1 से लेके 3 तक में ही साथ में रहते थे, क्योंकि इनके साथ मेरे जो बड़े बेटा है साथ में, दोनों ने बिशप बेस्कोट में पढ़ रहे थे 1 क्लास से ही। तो इसके बारे में तो हम पहले से ही जान रहे थे कि बच्चे मेधावी है। सभी क्लास में इन्होंने, यानी 3 से 4 कभी इसका क्रमांक संख्या गया ही नहीं। देखिए, इन्होंने, बच्चे ने ये क्या कहते हैं, देहरादून के लिए से फॉर्म भर रहे थे। उसमें फॉर्म भरने में हम सर भी बहुत मेहनत किए, जो भी फॉर्म बनाना था सर, तो ये किए। उसके बाद उस समय भी भरे, तो उस समय भी एक बार में ही बच्चे ने सफलता प्राप्त किया। और सबसे विशेषता तो किशन में ये हम देख रहे हैं कि अब की भी फर्स्टे बार में इन्होंने एनडीए निकाल लिया। इससे बड़ा खुशी से कोई बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि फर्स्ट टाइम में इस तरह, बहुत फर्स्ट टाइम में निकालने वाले हमको लगता है 10% ही बच्चे होते होंगे। 10% में किशन आ गया। किशन रैंक लाया है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। किशन का दोस्त भी है, किशन को कब से जान रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। दोस्त नहीं, हम मतलब जूनियर हैं, ठीक है। जूनियर है।
हाँ। कब से जान रहे हैं इनको? बचपन से ही जान रहे हैं, मतलब जब से हम इनको जाना है, यही जब ये 4 क्लास में थे उस समय से। अच्छा, ये जब 4th क्लास में थे तो आप कितना में थे? 3 में थे। 3 में थे, मतलब 1 साल गेपिंग था। तो कैसा मतलब खेल कूद करते थे कि साथ रहते होते होंगे, तो क्या अनुभव करते थे कि एनडीए जैसे बड़े ओहदे पे जाकर जो है किशन नाम रोशन करेगा देश दुनिया का, ये आपको लग रहा था वैसा? हाँ मतलब ठीक, मतलब खेलने में भी ठीक ही थे, और वैसे ही कोई भी चीज़ जैसे हम लोग कभी जाते थे तो वही जो दौड़ वौड़ होता था सब में ठीक ही था। क्या लगता है कि आप जूनियर हैं तो आप क्या सीख लीजिएगा किशन से? मोटिवेट होंगे हम सोचेंगे कि हाँ हमको भी हार्ड वर्क करना है अपना, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है ताकि हम भी अपना तो सफलता पा सकें। सफलता का राज क्या है किशन, बताएं आपको? अब ये तो थोड़ी देर पहले आप ही पूछे थे, तो वो थे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये आपको अगर कुछ गुप्त जानकारी दिया गया होगा? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं बताया गया अभी। नहीं बताया गया, लेकिन मेंटेन रखना जरूरी हाँ। है नहीं? तो देखिए, ये सारे चीज़ें थी और हर चीज़ों को हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे, गांव से लेकर शहर के हर चीज़ों को कवर करने का कोशिश किए। और जीजाजी और दीदी हैं, हम समझेंगे कि क्या मिस करेंगे किशन को लेकर। गांव में भी आपसे बातें किए थे, अब शहर में भी आपसे बातें कर रहे हैं। कल के बाद किशन जो है अपने ट्रेनिंग को लेकर चल जाएंगे, क्या मिस करेंगे वो सारी चीज़ें? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गांव में भी उतना समय दिया, कवरेज किए और यहाँ भी आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा साला का ऐसा ही रिश्ता होता है कि इसको 1 मिनट छोड़ा नहीं जा सकता है। कभी ऐसा रीति रिवाज ही बना हुआ है कि इसको मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा रीति रिवाज ही है हम लोग के समाज में कि कभी इसको साथ हर समय इनके साथ ही रहें जैसा लगता है। हाँ, लेकिन अभी तो मजबूरी है, इनको जाना है ट्रेनिंग में, तो अभी तो मिस तो करेंगे ही बहुत। अच्छा, खैर बाहर रहेंगे, लेकिन आजकल का आधुनिक युग हुआ, संपर्क हर समय होते रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक ये भी सवाल आता है कि आप लोग गांव से लेकर शहर तक हर जगह पे जश्न मना रहे हैं, ये चीज़ें और भी लोग कैसे करेंगे, इसको लेकर क्या आप लोग जो है लोगों को संदेश दीजिएगा? गांव में जो आपके न्यूज़ देख रहे हैं, सभी कोई अपने जितने ग्रुप हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी जगह भेज रहे हैं। आज मैंने देखा गांव में जो ग्रुप बना हुआ है, तो हमसे पहले वो आपका जो मैसेज डाला हुआ था, इससे पहले वो सब फॉरवर्ड कर चुके थे। इससे पता चलता है कि हमसे भी एक्टिव हैं गांव वाले, कि जैसे ही मैसेज मिला 5 परगना क्षेत्र की बात है, तो हमसे भी वो सब एक्टिव निकले और हर ग्रुप में भेजने लगे कि 5 परगना का बेटा आज देश सेवा के लिए जा रहा है और 5 परगना का नाम राज्य और देश में रोशन कर रहा है। इससे मतलब किशन के साथ साथ पूरे 5 परगना जो है गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ जरूर, पूरा 5 परगना, पूरा भारत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये तो खुशी का, हाँ, विशेषकर 5 परगना क्षेत्र हम लोग का गर्व। दीदी भी हैं, दीदी से भी कल बातचीत किए थे। अब क्या लगता है कि इस तरह का भाई आपको मिला है जो देश का सबसे बड़ा ऑफिसर बनने जा रहे हैं? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई आज देश सेवा के लिए कल को निकल जाएंगे और 6 महीना बाद आएंगे। मुझे अफसोस है, मैं जब से वो अपना पढ़ाई के लिए 6 के बाद बाहर गया है, मुझे उम्मीद है एक ही बार वो राखी में हम लोगों के साथ था और हमेशा हम लोग इसको राखी पोस्ट करते हैं और राखी से 1-2 दिन पहले हम लोग कांटेक्ट करते हैं, भाई तुझे राखी मिला या नहीं? दीदी वो बोलता है तुम लोग डाली है या नहीं? इस बार भी वही होने वाला है कि हम लोग को फिर से राखी बाई पोस्ट ही हम लोगों को भेजना पड़ेगा और उसमें हम लोग जितनी बहन है सब अलग अलग नहीं, एक साथ मिल करके सारी बहन का एक साथ भेजते हैं। मतलब राखी का त्यौहार आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हर दिन जश्न जरूर होता है घर में। जश्न जब भाई छुट्टी में आते हैं तब ऐसे ही फुल फैमिली मीटअप होता है, दोस्त यारी या जितने सारे रिलेटिव हैं सभी से हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और सब मिल करके खुशी जश्न मनाते हैं। एक सवाल है कि जब कोई भाई अपना बड़े ओहदे पे जाता है तो उनकी दीदी, साले, जीजा, हर कोई को जो है एक बहुत मतलब फील होता है कि ठीक है, ऐसा अगर साला मिल गया, भाई मिल गया है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का सपना और इस तरह का काम करने को लेकर क्या ज़रूरी है? देखिए, लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है और अपने सबका काम सब एक जैसा काम कर नहीं सकते हैं। इस दुनिया में सबको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। कोई है जो मतलब सैनिक, जैसे कि ये बोला मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे आर्मी का जो भी हायर अफसर पोस्ट पे ही बोला कि ठीक है मैं एनडीए क्रैक करूँगा, वो हो गया।
जैसे हम लोगों का था कि हम लोग उस जगह पे एक ये होके बोलते थे कि नहीं हमको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो मैं टीचर पे आ गई। वो एक जैसे बहन बोली मुझे नीट देना, वो उसको डॉक्टर वाला फील्ड में जाना है। तो सबका अपना अपना सोच होता है कि हमको किस लाइन पे जाना है। वो हम लोग को फ्री छोड़ा जाता है बचपन से ही कि तुम लोग को किस पे फोकस करना है वो तुम लोग अपने से करो। ये हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। भाई का था कि हमको उस फील्ड में जाना है, मेरा था कि नहीं मुझे टीचिंग में जाना है। अभी बहन को जैसे बोला गया, अब सबसे छोटी बहन जो है वो बोली कि मुझे मेडिकल प्रिपरेशन करना है। तो वो हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि आपको नहीं, मतलब बहुत सारे फैमिली में होते हैं वो थोप दिया जाता है कि आप ये करो, आपको वो करना है। पर हम लोगों में ऐसा नहीं, हम लोगों को खुली चैलेंज दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, बस उस फील्ड में जाओ। क्या संदेश रहेगा किशन को लेकर, क्योंकि अब जो है बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छा से तैयारी करेंगे, उसके बाद अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, क्या संदेश रहेगा? क्योंकि जो है देश दुनिया में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटियां होती हैं जो नेगेटिव चीज़ों को हावी होने देते हैं, तो किशन के लिए क्या संदेश रहेगा? आप एक बड़ी बहन हैं। हम लोगों का आशीर्वाद और हम लोगों का सभी का दुआ हमेशा इसके साथ रहेगा और भगवान का भी ये साथ रहेगा हम लोगों का दुआ के साथ। ये भगवान करे इनके साथ ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट जो है माइंड में आ ही जाते हैं, पर ऐसे कभी ना करे भगवान हम लोगों के साथ। बहुत बहुत मामा मामी हैं और ये लोग भी पहुँचे हुए हैं इस आज जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, केक कटिंग करके जो है इनको बधाइयाँ दिए। कैसा हो रहा है आपका भांजे इतना बड़े होते पे जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि इतने बड़े ये में हो गए, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलिए, खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हो रहा है कि किशन इतने बड़े अफसर बन गए। किशन को कैसे देखते थे आप पहले, इतने बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं? इससे पहले ही आपको कोई अंदेशा हुआ था कि किशन जो है कुछ इतिहास रचेगा? हाँ, ये छोटे से ही मतलब बहुत मेहनत करते थे, मतलब बहुत शांत थे। लेकिन एक जो है 5 परगना, झारखंड और देश दुनिया में एक इतिहास रचने का काम किया है किशन ने। ये चीज़ें फील हो रही है आप लोग के घर वालों को? हाँ, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कहीं भी जाओ सब लोग बोलते हैं कि किशन आपके क्या लगते हैं, कैसे इतने बड़े ये पे हो गए। मतलब सबको बहुत खुशी होता है। क्या सीख लेनी चाहिए लोगों को किशन से? सबको सीखना चाहिए कि मतलब ज़िंदगी में कुछ बनना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, घर वालों का सबका नाम रोशन करना चाहिए। किशन जिस गांव से बिलोंग करता है, जिस दूरवर्ती क्षेत्र में कभी रहा करता था, उस गांव के लोग शायद एनडीए को नहीं जानते थे, लेकिन आज जो है जानने लगे हैं। ये क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग सब परिवार? सभी लोगों को यही सीख मिल रहा है कि सबको कुछ ना कुछ बनना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। मामा जी भी हैं, समझेंगे। क्या लग रहा है आज किशन आपके साथ है और बहुत बड़े ओहदे पे जाने वाले हैं? हमको तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार से हमारा भांजा एक बहुत मतलब अधिकारी के पोस्ट पर एनडीए में पास किए और अधिकारी के रूप में मतलब आएंगे, तो हमारे मतलब दिल से बहुत खुशी है। पहले मतलब कैसे देखते थे किशन को, कि सोचे थे कि उसी जगह पे देखना है कि कहीं और देखना था, कहीं और हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे जीजाजी रहे पहले अपने मतलब देश सेवा में, वो भी 20 साल रहे, और अपने पिताजी को देखते हुए हमारा भांजा भी मतलब क्या बोलेंगे कि अपना देश सेवा के प्रति छोटे समय से ही इन्होंने मतलब दिमाग दिल में बैठा के रखे थे कि हमारे पिताजी जैसा ही हमको भी देश को मतलब क्या बोलेंगे, देश सेवा में करना चाहिए। तो लगता है कि किशन जैसे और भी लोगों को इस क्षेत्र से सीख लेके जानी चाहिए, क्योंकि आज जो इतिहास रचा है किशन ने 5 परगना और हर जगह पे जो इनका चर्चा है। बिल्कुल सभी को करना चाहिए। देश सेवा के लिए तो हर किसी को मतलब दिल और दिमाग में होना चाहिए कि हमको भी मौका मिले और हम देश सेवा के लिए चयनित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।